खाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। जबकि खाने के लिए तो जिसने पैदा किया वो दे ही देगा, उसको केवल खाना थोड़ी है, जोड़ना है, उसके लिए कामना करेगा। इसके बारे में भी लिखा है। पक्के उदाहरण दिए जाऊं, बाद में मुझे कहेंगे नहीं ये तो झूठ बोल गया था। इसको भी देखते हैं। अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 और 25। इससे पहले ना 20, 21, 22 पढ़े ताकि वो 24, 25 आराम से समझ आ जाएगा। 20 अध्याय 7 श्लोक नंबर 20। उन भोगों की कामना के द्वारा, उन अनेक प्रकार के भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ज्ञान किसने हरा? कामनाओं ने। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर मांग रहे हैं? स्वभाव से। अपने वे लोग, इशारा किया, जो कामना के कारण उसको याद करते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करते हैं। नियम क्या है? वो जो 3 गुण वाले धारण करना पड़ेगा, क्योंकि संसार का मांगना, परमात्मा तो मांगना नहीं है। मांगने क्या है? माया, मायावी संसार है ना। अन्य देवताओं को भजते हैं, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अब संसार का सारा सामान तो देवताओं के पास है, परमात्मा के लिए तो माया ही है। तो देंगे कौन जी? ये जिम्मा मतलब किसके, ड्यूटी किसको दी गई है? देवताओं को। कभी देखा आपने, जब हम हवन करते हैं तो किसकी बात करते हैं? देवताओं की। क्यों याद करते हैं उनको? किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए? कुछ सामान मांगा हमने जब हमने हवन किया था? नहीं ना। तो क्या मांगा? क्या मांगा हमने? जब हम बोल रहे थे स्वस्ति, वो स्वस्ति वाचन कर रहे थे ना, स्वस्ति नम इंद्रो बोल रहे थे ना, बोल रहे थे हम। स्वस्ति माने कल्याण, अर्थात ये जो जिसके लिए कर रहे हैं, मेरे मन का कल्याण होना चाहिए उसमें, क्योंकि मानी तो इंद्र है, इंद्रियों का राजा है ना मन, ये टिका रहे। इसलिए जो देवता लोग हैं, मेरे मन में वो कामनाएं पैदा मत करना, कल्याण वाली कामना हो मेरे पास। स्वस्ति नम इंद्रो, ये हम स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। तो उसके आगे यो या जो सकाम भक्त जिस जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है। अब जो मैंने मांगा, अब उसका किस देवता से संबंध है? आंख के लिए वस्तु मांगी है, कि कान के लिए मांगी है, कि सुगंध के लिए मांगी है, कि पांव के लिए मांगी है, कोई गाड़ी मांगी है, कि क्या मांगा है? कोई स्टीरियो मांगा है, कोई टीवी मांगा है, कुछ तो मांगा ही होगा। तो अब वो कौन से, उसका डिपार्टमेंट कौन से देवता के पास है, वही देगा। अब मुझे तो पता नहीं है, तो मैं तो प्रार्थना करता हूं बस। अब लक्ष्मी से प्रार्थना है कि इंद्र से प्रार्थना है, किससे? कोई तो होगी प्रार्थना। तो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। चल तेरा वही देवता हो गया, मेरा मामला तो हटा, क्योंकि मेरी चीज मैंने तो उनको सौंपी हुई है ड्यूटी। प्रधानमंत्री ने कोई योजना शुरू कर दी कि हर बहन को 1000 रुपये मिलेगा, तो जिनको चाहिए वो बीडीओ दफ्तर जाके बीडीओ से मिल लो।
तो कहां जाएंगे? बीडीओ के पास? तो कोई बिजली बोर्ड में गया कि भाई साहब वो 1000 रुपये चाहिए? बोले हमारा क्या काम, ये फलां देवता लगा है। तो उसने क्या किया, प्रधानमंत्री ने स्थित कर दिया उसकी कि सब बीडीओ से जाके मिलो, अपना आधार कार्ड ले जाओ, वहां जाके मिलो, जाना पड़ेगा, 1000 रुपये चाहिए। तो अब वो स्थिर कर दिया, हमें सीधा कनेक्शन जोड़ दिया। जुड़ गया कनेक्शन के नहीं? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो पूजन करेगा कि नहीं? और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। मिलेगा उसको, पक्का मिलेगा। इसमें अगले जन्म में मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने ते। पर एक उसका दास है, वो बोला कुछ नहीं चाहिए। जो उसका दास ही बन गया, बोला मैं तो बस तेरा दास बनना चाहता हूं। बोला नानक दास मुख ते जो बोला है इया उआ, ये तो मेरा दास है ना। अब ये ठीक है कि ये सृष्टि उसकी मायावी है, पर जब उसका बेटा मांगता ही माया को है तो वो क्या करे? तो फिर आप सोचेंगे फिर संसार में हमारे काम परमात्मा कैसे करेगा? सोचने वाली बात है ना। तो जब हम परमात्मा के भक्त हो जाएंगे तो संकल्प भी परमात्मा से करेंगे। तो मान लो बीडीओ को प्राइम मिनिस्टर का फोन आ जाए, ये विराज आएगा, बस ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो बोला मैं उसके घर जा रहा हूं भाई। तो जिसने उसी को मांग लिया तो चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। जब आप प्रधानमंत्री के घर में रहने जाएंगे तो क्या आपको टूथब्रश, पेस्ट, साबुन साथ में ले जाना है? और ये आपके जाने से पहले व्यवस्था हो जाएगी। बोले प्रधानमंत्री के गेस्ट आ रहे हैं भाई, अच्छे से अच्छा साबुन, इवन कि आपका अंडर गारमेंट भी आ जाएगा, ये भी मत लाना, टॉवल भी मत लाना। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। मिलेगा। परंतु फिर आ गया श्लोक नंबर 23। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। ये छोटी बुद्धि वाले लोग हैं ना, कबीरदास जी बोलते हैं दुनिया देखो मस्त दीवानी भक्ति भाव न बूझे। कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया दीजिए, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई रचावे ब्याह सगाइयां संत गुसाइयां रीझे। कबीरदास जी ने कहा सच्चे का कोई गाहक नहीं है, झूठे जगत पतीजे। कहत कबीर सुनो रे साधो, इन अंधों को क्या दीजिए? क्या दूं इन अंधों को? मैं मांगने क्या है? मेरे पास भगवान मांगने आता ना कोई, मैं देता। ये मेरे पास है ही नहीं। कहते कबीर सुनो रे साधो, इन अंधों को क्या दीजिए? ये झूठे जगत पतीजे, ये सब झूठे जगत वाले हैं, इसी से खुश होंगे ये। उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। बोले जब देवता ही बनाया, बात खत्म करो। तो मांग रहा है ना, जाते को देने वाला बना दिया। तो मानवता देवताओं से बड़ा है कि छोटा? इस देही को सिमरे तो हम क्या बने? मांग के अपना ही काम खराब कर लिया। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भजे
मेरे भक्त चाहे जैसे भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब आएगा वो 24 और 25। ये समझने के बाद वो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बुद्धिहीन पुरुष, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन माने बुद्धि वाले के बुद्धि से खाली। एक होता है अकलमंद, एक होता है अकलबंद। ये बंद वाला, ये बंद की बात बोली है कि अकलबंद पुरुष बंद, मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बोले बुद्धिहीन है जो, वो परमात्मा को व्यक्ति मानते हैं, परमात्मा को बंदा होगा। वो कहीं बैठा है, वो सोफा लगा के, और फिर सूरज को कोई बोल रहा चल तू चल भाई, कभी धरती को मारा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। वो बंदा थोड़ी है कोई। क्या बंदा सूर्य बना देगा? बंदा धरती बना देगा? फिर इतनी बड़ी धरती को घुमा देगा? नहीं घुमा सकता। तो दूसरी बात यह को बंदा सर्वव्यापक हो सकता है? तो मैंने तो सुना है बड़े लोगों से हमारा गुरु सर्वव्यापक है। तो मैंने कहा वो कहां है? बोले आए कल इधर है लुधियाना में। तो मैंने कहा फिर उधर दिल्ली में कौन है? सर्वव्यापक माने क्या? हर जगह। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो हर जगह हो तो जो हर जगह है वही परमात्मा है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। मतलब पैदा हुआ है, अब ये व्यक्ति है, एक दिन मर जाएगा। ऐसा परमात्मा नहीं हो सकता। अजूनी से भंग है वो, अजूनी। जोनियों में पैदा होता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। मान लो परमात्मा ही मर गया तो हमारा बनेगा क्या? ये कौन देगा? अब आगे क्यों मानते हैं ऐसा? अपनी योग माया से छिपा हुआ, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मैं जड़ के पीछे छिपा हूं, योग माया के पीछे छिपा हूं। मैं अपनी योग माया के पीछे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी समुदाय, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला जानता है, समझता है। तो परमात्मा जन्मने मरने वाला, तो जिसका परमात्मा जन्मने मरने वाला है वो परमात्मा का कभी भक्त हो ही नहीं सकता। ना वो परमात्मा है ना वो उसका भक्त हो सकता है। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो जब सत्व गुण अपने विशुद्ध रूप में आपके अंदर जागृत होता है ना, मान लो 80% हो गया। जब आप सत्संग में बैठे हैं, अब सत्संग के बाद खाना खा रहे हैं, तो आप